अब देखिए ये है टॉपिक, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। मतलब कि सभी भटकने वाले जो है ना गुमराह नहीं होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि वो गुम जाते हैं, अपने दिमाग से भटक जाते हैं, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो इस लड़की ने जो लिखा है इंट्रोडक्शन ना, ये लिखा है सीवी रमन का। एग्जाम्पल सही है पर एक्सप्लेनेशन इसका पुअर है। मतलब इसको इस पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कैसे भटके हो। इसने केवल ये बता दिया है कि वो इंडिया में थे, चले गए विदेश। ये थोड़ी होता भटकना। भटकना मतलब जैसे अब देखिए जो देखिए मैंने दिया है एनेक्डोट अल्टरनेटिव में कि गांधी जी जो है ना भाई पूरे पहले इंडिया को विजिट किए, खोजते रहे हाँ फिर मिला गोल। हाँ, तो ऐसा आपको बताना है कि भटके, कुछ प्रॉब्लम फेस किए, कई बार अनसक्सेस भी मिला, लास्ट में सक्सेस मिली। मतलब ये बताना है, मींस फोकस करना है, फिर हाँ कम। तो ये चीज़ मैंने बताया यहाँ पे। देखिए क्या है कि ये मैंने उसको अल्टरनेटिव दिया है। फिर आपको पता ही है कि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या करना है, वो वैलिडेट उसको टॉपिक से जोड़ना है। हाँ कि जो आपके कैरेक्टर के वो है ना, आपके जो स्टोरी के कैरेक्टर है ना, उसको मेन टॉपिक से ऐड करना है। कि जैसे गांधी, तो आप ऐसा बताइए कि जो गांधी जो है ना बाउंड्रिंग करते रहे, लास्ट में जो है ना उन्होंने इंडिया को आज़ाद करवा दी, ये उनका डेस्टिनेशन था। ऐसा आपको लिंक करना पड़ेगा। जब ये कर लिए ना तो आप आ जाइए किस में, सीधे आ जाइए कंपोनेंट्स में, एक एक कंपोनेंट उठाना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे। हाँ हालांकि इसने ट्राई किया है, लेकिन क्वेश्चंस किए हैं इन्होंने, हाँ लेकिन क्या है कि उतना इफेक्टिव नहीं है। अब देखिए ये बताइए सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या अच्छा होगा बताइए इसका, वैलिडेशन जो हम लोग करते हैं हमेशा। हाँ नहीं उसके पहले जानते क्या है, डेफिनेशन की वंडर का मतलब है। हाँ पे वंडरिंग का मतलब, वंडरिंग बहुत सारे मीनिंग्स है ना यहाँ पे। वंडरिंग और बीइंग लॉस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, हाँ वही कीवर्ड्स को डिफाइन। हाँ सबसे पहले ये करना सीखिए। यस यस। तो देखिए ये बताइए फिर सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, फिर वही टॉपिक को वैलिडेट। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वंडरिंग। तो ये उसी में आ जाएगा कि वंडरिंग नहीं, होता है। वंडरिंग क्या है अलग चीज है, और व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम वंडरिंग ये अलग चीज। मैंने दोनों को सेग्रीगेट कर दिया। नहीं एक पैरा में लिख दीजिए 5 लाइन का अलग से, और फिर उसको अलग से लिख सकते हैं। हाँ मैंने उसको सजेस्ट किया है कि आप 6 से 7 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ मत बनाइए। कहीं कहीं 10-12 लाइन इसने लिख दिया। हाँ फिर थर्ड लिख दिए, थर्ड लिखिए वो जो आप बोल रहे हैं वैलिडेट करना है कि जो है ना, हाँ कि व्हाई डू पीपल वंडर, बेसिकली पीपल वंडर क्यों करते हैं बताइए, या फिर व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स है, ऐसा है। फिर आप ये इसको फिर लिखिए कि कैन वंडरिंग भी, इसको काउंटर कीजिए कि क्या वंडरिंग हमेशा पॉजिटिव होता है कि हार्मफुल हो सकता है। हमेशा काउंटर हमेशा ज़रूर कीजिए, है ना। हाँ फिर लिखिए कि क्या जो हमेशा जो वंडरिंग करता है वो क्या हमेशा अच्छाई के लिए करता है कि उसका पक्ष नेगेटिव होता है, जैसे उसामा बिन लादेन। हाँ फिर लिखिए कि जब प्रॉब्लम लिख दे तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस कि हाउ टू मेक वंडरिंग यूजफुल। बस हो गया। अब आप ये बना लिए ना, अब आप अपने ऐसे से कभी डाइवर्ट नहीं हो सकते आप। इसे बोलते हैं कंपोनेंट्स बनाना। मतलब वो बीच में जो पेन रख के सोचने वाला टाइम है वो बच गया। वो तो ठीक है, स्ट्रक्चर तरीके से रहेगा वो। जो भूमिका होता है ना इंट्रोडक्शन, अगर यहीं पर ये बन गया तो आगे फाउंडेशन तैयार हो गया आपका। अब देखिए अब एक कंपोनेंट्स को मैं उठाऊंगा। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट, अब देखिए वंडरिंग क्या है बताइए, घूमना क्या है, तो जानते क्या है घूमना, केवल जानते क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम घूम रहे हैं, यहाँ पे घूमना क्या है ना, हो सकता है इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है ना, जैसे मैंने देखिए लिखा भी है इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। ये इंटेलेक्चुअल बांटने के कोई एग्जाम्पल बताइए। मतलब इसमें थिंकर्स का डाल देंगे, वेंडरिंग का थिंकर्स था, यहाँ तक कि इसी को डाल दीजिए ना, प्लेटो को डाल दीजिए, कोई से भी थिंकर, विवेकानंद को डाल दीजिए, ये पूरे विदेश में घूमते रहे अपनी जान को लेकर के, ये लीजिए। फिर डाल दीजिए स्पिरिचुअल बॉन्डिंग में गौतम बुद्धा, देख रहे हैं ना। फिर मीराबाई को डाल दीजिए यहाँ तक के, औरोबिंदो घोष को भी डाल, हाँ क्यों नहीं स्पिरिचुअल में। हाँ क्रिएटिव बॉन्डिंग में डाल दीजिए उसको, रविंद्रनाथ टैगोर को, आर्टिस्ट जो अपना करते थे। हाँ लिटरेरी बेंडिंग में रूमी, रूलर्स, हाँ राइटर्स। हाँ पॉलिटिकल बेंडिंग में डाल दीजिए फ्रीडम फाइटर कि जैसे उन्होंने कई बार अनसक्सेस हुए कि लास्ट में उनको सक्सेस मिली। फिर हिस्टोरिकल बेंडिंग में डाल दीजिए कोलंबस ने, बहादुर शाह जफर लिटरेरी वर्क में कि ही वाज नॉट सक्सेस रूलर बट ही, कोलंबस को डाल सकते हैं, ही वंडर ऑल ओवर एज अ रूलर। कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका डिस्कवर, हाँ तो घूमते घूमते डिस्कवर कर दिया ना, हाँ अमेरिका, फिर वहां फिर ऐसे एजुकेशन में डाल दीजिए, एजुकेशनल में इलोन मस्क,
भाई उसका अलग ही पर्पस था एजुकेशन का, बोला कि भाई एजुकेशन तो किताबी ठीक है, तो कुछ और करना चाहता हूँ, उसको शुरू से ऐसा पर्पस था। इलोन मस्क के तो देख रहे हैं ना ये, आप अगर मैं ये बता दिया ना तो इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इसके पास डीप एनालिसिस है चीज़ों को लेकर टॉपिक को अच्छे के, समझ गया टॉपिक को। अच्छा, ऐसे नैरो लिख के चले जाएंगे ना। एजुकेशन में 3 इडियट वाला वो जो आमिर खान का रोल है वही तो डाल सकते हैं, ही जस्ट वांट टू गेन एजुकेशन। हाँ एंटरटेनमेंट वाला। अब एक कंपनी को क्या कीजिए, उठाइए और पढ़िए। तो देखिए ये बताइए, व्हाई वी नीड टू वेंडर, व्हाई पीपल वेंडर, या फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेंडरिंग। बताइए क्या 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 बेनिफिट्स है, घूमने के क्या फ़ायदे हैं। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन बढ़ता है इससे, सेल्फ डिस्कवरी होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है। इसमें ना जो अभी आप बोल रहे थे तो मुझे उससे याद आया, जो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो 5 वो पढ़ते हैं, अवेयरनेस, मोटिवेशन, ये सब इसमें लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्यों नहीं सकते हैं। सर्विस, सर्विस डिलीवरी, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जानते क्या है मेरा, जानते स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, माइथोलॉजी से। रामायण में राम 14 वर्ष तक घूमते रहे, लेकिन लास्ट में देखिए उन्हें धर्म की स्थापना कर दी ना, रावण को मार करके। तो मतलब कि कैसे फायदा हुआ देख लीजिए, बता रहा हूँ कि घूमने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दिखा मैंने माइथोलॉजी का। सेकंड साइंटिफिक का, डार्विन। आपको पता है उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी देने से पहले पूरे वर्ल्ड में जो है ना 5 साल घूमते रहे हैं वो। इतने सारे एग्जांपल्स हो। हाँ कौन? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। हाँ नहीं पढ़े बायोलॉजी में। हाँ फिर देखिए चिड़िया वाला डायग्राम रहा है उसमें। फिर देखिए इन्वायरमेंट में ये जो ट्राइब्स होते हैं ये एक जगह क्यों नहीं रुकते, क्योंकि भाई नेचर से कनेक्टेड होते हैं। इनको पता है भाई कि मैं कैसे घूम के जो है ना और ज़्यादा जो है ना अपने आप को वो कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। तो देखिए फायदा बता रहा हूँ कैसे फायदा हो सकता है। उसका फायदा ये हो कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे। हाँ अब जैसे कोई इंडस्ट्री है, पहले स्टार्ट होती है, फिर फैल भी होती है, बाद में पीक पहुँचती है। हाँ तो मतलब बता रहा हूँ कि कैसे आदमी वॉन्डरिंग करके जो है ना सक्सेस होता है। फिर देखिए पॉलिटिकली बी आर अम्बेडकर, शुरू में भाई उनको लोग अनटचेबल मानते थे। बाद बताइए कश्मीर इंडिया का कन्स्टिट्यूशन लिख दिया उन्होंने, संविधान सभा में बैठ गए। देख लीजिए तो ये कैसे फायदा है वॉन्डरिंग की। हाँ ऐसे फिलोसफिकल में सोक्रेटिस भाई इन्होंने, हाँ डायलेक्टिक्स, नाउ ही बिकम अ फादर ऑफ फिलोसफी। देख लेना कैसे हर एंगल को लिखना है, देख लीजिए आप। ऐसे क्रिएटिविटी में रविन्द्रनाथ टैगोर को डाल दीजिए कि अपने थॉट्स को वॉन्डर करते रहे, लास्ट में भाई ना लास्टिंग पीस डाला अपने लिटरेरी के थ्रू, गीतांजलि है ना, नोबेल प्राइज है। करियर में देख लीजिए भाई आज का यूथ क्या करता है कि चलो पटवारी बन गए ना, अब आईएएस बनेंगे, मतलब बर्निंग तो कर रहा है कि एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहा है। ये वो क्या है, वॉन्डरिंग ही तो है। तो मतलब कि अगर कोई आदमी वॉन्डरिंग कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस्ट हो चुका है, वो बल्कि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है। हमको ये लिखना है यहाँ पे, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है वो। हाँ ये आपको लिखना है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाई। हाँ इकोनॉमिक्स वाला ये आपको लिखना है बेसिकली। अब देखिए आप देखिए क्या मैंने यहाँ बेस्ट लिखा है यार, ये देखिए सभी चमकने वाली चीज गोल्ड नहीं होती है, सोना नहीं होती, वैसे ही सभी घूमने वाले व्यक्ति गुमराह नहीं होते। भाई में कुछ पर्पज होता है घूमने का। जैसे मतलब कोई रिसर्च कर रहा है साइंस में तो वो तो घूमेगा ही ना। हाँ तो भाई गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते हैं। हाँ एक शायरी है, और क्या, याद नहीं आ रही। वन फेल्स व्हेन ही ट्राइज। तो कम से कम वो तो ट्राई तो कर रहा है ना, तो वो है। अब चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट में, उसको काउंटर करो कि क्या जो आदमी घूमता है, देखिए जो आदमी जब घूमता है तो क्या वो सही के लिए घूमता है। हाँ सुनते, हाँ भैया 1 मिनट, हाँ भैया ईयरफोन लगा लीजिए। हाँ आप सुनते रहिए, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए तो क्या है कि देखिए जो देखिए मैंने अभी क्या बताया कि जो है ना वॉन्डरिंग के क्या क्या, वाकई वॉन्डर्स गेट देयर डेस्टिनेशन। हाँ मतलब वॉन्डरिंग के क्या क्या फायदे हैं मैंने हर एंगल में बताया। माइथोलॉजी, स्पिरिचुअल देन, लेकिन ऐसे मार्क्स मिलेगा महाराज 170 जो आते हैं 150+ ना, ऐसे मार्क्स आते हैं बेसिकली हर एंगल में। देखिए कोई एंगल में जो कैरियर तक छोड़ नहीं छोड़ा मैंने, कैरियर, क्रिएटिव, लिटरली सब यहाँ पे लिखा है। अब मैं उसको काउंटर करूँगा कि देखिए क्या है कि वॉन्डरिंग क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं लिखूंगा कि नहीं हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। क्योंकि कई लोग क्या है ना कि भाई अपने आप को क्या है ना कि मतलब जो है ना
वो करने के लिए, मतलब कि हार्ड वर्क से बचने के लिए क्या है ना कि बोलते कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ और काम करते नहीं, कहते हैं ना कि कर रहे हैं सर, घर वालों को धोखा दे रहे हैं कि नहीं हाँ पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम नहीं निकल रहा है। कुछ लोग रियल में से करते हैं, यहाँ घूम रहे हैं बोलते पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब बोलते हैं कि हाँ मतलब बॉन्डरिंग कर रहे हैं, पर रियल में उनका कोई पर्पज ही नहीं है एक्चुअली। तो मैं ऐसे काउंटर किया हूँ कि क्या है ना कि एक्सेसिव बॉन्डरिंग भी हार्मफुल हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया जैसे क्या है ब्यूरोक्रेट्स, अब क्या करते हैं ना कि अपनी प्रायोरिटीज को पार्टी के बेस पे चेंज करते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसा हो गया और फिर सक्सेस नहीं मिलता, तो भाई उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। क्लाइमेट का भी डाल सकते हैं। हाँ क्लाइमेट डाल सकते हैं। हाँ मतलब अगर गोल ओरिएंटेड नहीं रहेंगे ना तो देखिए क्या है कि हो जाएगा। देखिए बिकॉज इट इज राइटली सेड नॉट ऑल हु वेंडर्स आर वाइज, सम मेयरली रन फ्रॉम देमसेल्व्स। वो अपने आप की लाइफ से बचते रहते हैं कि मुझे हार्ड वर्क ना करना पड़े, बचते रहते हैं अपनी लाइफ से ही। ये है दैट मीन्स दैट वन हु हैज लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ फोकस गेट्स लॉस्ट इन वॉन्डरिंग। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वॉन्डरिंग करने के भी नुकसान होता है जो फोकस नहीं रहेगा। इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद सिंपली दे यूज्ड टू वेस्ट देयर टाइम, एनर्जी, रिसोर्स, ये सब भी डाल सकते हैं। हाँ दे कैन वेस्ट देयर एनर्जी, टाइम, मनी एंड एवरीथिंग। हाँ रेपुटेशन। अब फिफ्थ कंपोनेंट जानते क्या लिखूंगा फिफ्थ कंपोनेंट क्या कि क्या जो आदमी वॉन्डरिंग करता है क्या हमेशा अच्छा के लिए करता है? तो नहीं, किसी का वॉन्डरिंग करने का पर्पज नेगेटिव है। अच्छा सीधे पर्पसफुल ही आप जा रहे हैं यहाँ पे पर्पसफुल है कि कोई पर्पसफुल ही वॉन्डरिंग करता है। जैसे आज का यूथ जो रेडिकलाइज हो रहा है ना उसका पर्पज है भाई कि हमें कुछ टेररिस्ट में काम में जाना है। हाँ जैसे जो IAS में सिलेक्शन हो रहा है लोगों का टेररिस्ट एक्टिविटी में, भाई लोगों का पर्पज ही है कि मुझे उस एरिया में जाना है, तो वही तो वॉन्डरिंग ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। हाँ तालिबान वाला जो है। हाँ सो वॉन्डरिंग इज गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक इंटेंट, डायरेक्शन एंड आउटकम। कि आप क्या आपका डायरेक्शन है, क्या आपका आउटकम, देख रहे हैं ऐसे आपको जो है उसको वेरीफाई करना है। अब देखिए लास्ट कंपोनेंट क्या है, सजेशन, कि वॉन्डरिंग को हम और कैसे यूजफुल बना सकते हैं। तो बताइए कैसे, है ना। एक तो पर्पस होना चाहिए प्रॉपर से, जैसे विवेकानंद का पर्पस था। एक सेल्फ इवोल्यूशन करते थे बीच बीच में कि मैं कहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि भाई टेस्ट देते रहिए, अपने को चेक करते रहिए, तो वही सेल्फ इवोल्यूशन करते रहिए। हाँ जैसे देखिए नेल्सन मंडेला जब जेल में थे तब उन्होंने बुक लिख डाली फ्रीडम, लेकिन उस फ्रीडम बुक को चेक करने के लिए जब जेल से निकले ना तो लोगों से मिले कि ये मैंने बुक लिखा है, देखिए सही कि नहीं लिखा है। मतलब क्या है, वो अपने आप को चेक कर रहे थे, सेल्फ इवोल्यूट कर रहे थे। ये मैंने लिखा है यहाँ पे नेल्सन मंडेला। तो ऐसे देखिए आपको लिखना पड़ेगा। दस वॉन्डरिंग शुड बी मीन्स नॉट द एंड। देखिए वॉन्डरिंग एक मीन है जो कुछ से कुछ अचीव करे, जैसे गौतम बुद्धा ने कि वॉन्डरिंग को एज मीन मारा और साल्वेशन को डेस्टिनेशन। ये लास्ट में कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन थोड़ा सा क्या है ना अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखिए कंक्लूजन में क्या ले सकते हैं ना, क्या है, टू वेंडर इज नॉट टू बी लॉस्ट, रादर इट इज टू चैलेंज द स्ट्रेट लाइन रन बाय द कन्वेंशन। देखिए सब लोग क्या है, देखिए मान लो दो रास्ते हैं, तो जिस रास्ते में ज़्यादा लोग जा रहे हैं ना सब उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई आदमी हो जो उस रास्ते को फॉलो ना किया हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भटक गया है। हो सकता है भाई को दूसरा इनोवेट करना चाहता है, मैं करना चाहता हूँ। डायरेक्शन इज नॉट ऑलवेज लीनियर, सो पर्पसफुल वॉन्डरिंग कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। कैन गिव अनदर। ये बताइए जो नदी होती है वो मेंडर करती रहती है एंड रॉक से क्रॉस करती है, फॉरेस्ट से जाती है, घूमती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है, समुद्र में पहुँच जाती है। तो ऐसे ही ये ह्यूमन का लाइफ भी है कि हर कठिनाई आएगी, घूमता रहेगा, लेकिन लास्ट में अपने एम पे पहुँच जाएगा यदि लगा रहेगा। तो मेरे को ना एक पोयम याद आ गया इंग्लिश में, द ब्रुक, मैन में कम मैन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। जानते इसको क्या बोलते हैं, इसको मेटाफोर बोलते हैं। और कंक्लूजन में ट्राई कीजिए कि आप रिएक्ट कीजिए। हालांकि इस लड़की ने ट्राई किया है बाम्बू का एग्जांपल देकर, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन मैंने जो है प्रॉपर रिवर कहाँ से मिला, मैं आज सब कुछ रेडी किया है। बाम्बू का एग्जांपल कैसे दिए हैं? ये मैंने किसी ऐसे के टॉपर में पढ़ा। बाम्बू का एग्जांपल कैसे दिए हैं? बाम्बू जैसे क्या है कि देखिए जब बाम्बू का बीज होता है ना नीचे, तो उसको 1-2 साल लग जाता है ऊपर आने में, और एक बार ऊपर आ गया ना तुरंत खड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मतलब क्यों, बेस में टाइम लगता है। लेकिन जब एक हाँ मतलब वहाँ पे वंडर कर रहा था, जैसे उसको टाइम मिला तो सीधे अपने डेस्टिनेशन में आ गया। तो ये है
कहने का मतलब क्या है, अगर बांस इतना बड़ा हो गया ना तो उसको बहुत बड़ा होने में केवल 1 महीना लगेगा, लेकिन जब तक नीचे है ना तो उसको भाई 2-3-4 महीने, एक साल भी लग सकता है, ये कहना चाहता हूँ। मतलब वो पहले वॉन्डरिंग कर रहा है, लास्ट में वो सीधे डेस्टिनेशन पहुँच गया। तो उसने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है वो एक्चुअली, लेकिन ये मेरा अच्छे से एक्सप्लेन करा रिवर वाला, कि एक रिवर है, इसे बोलते हैं मेटाफोर, मतलब क्या कहते हैं, उपमा अलंकार हिंदी में। हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, मतलब मेटाफोर बोलते हैं, कि मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर कर देना। तो ये मेरे ऐसे में आप देखेंगे मोस्टली मैं लास्ट में अब करता हूँ, इसलिए इसको मैंने सजेस्ट किया है। फिर देखिए मैंने क्या लिखा है कि लाइफ इज जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, इसलिए जर्नी को एंजॉय करो, वॉन्डरिंग को एंजॉय करो, अपने आप डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे। फिर मैंने देखिए मैंने ये बताइए, ये अच्छा तरीका है श्रुति। देखिए क्या है ना, मैंने एनेक्डोट कहाँ से स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी से, मैं खत्म कहाँ से कर रहा हूँ, महात्मा गांधी पे, कि स्लोली एंड ग्रेजुअली महात्मा गांधी ने इंडिया का इंडिपेंडेंस दिला दिया। फिर मैंने उसी से रिलेटेड जो है ना मेरे को कोड याद आ रहा था, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। मतलब कि आप इससे घबराइए कि हम बिल्कुल न चले, आप कम से कम धीरे धीरे चल रहे हैं ना, कोई बात नहीं। हाँ, आप भाई धीरे धीरे प्रेम की तैयारी करते रहिए, और अच्छी बात है, और पूरा छोड़ ही दीजिए, तो छोड़ ही जाते, थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए, तो वो है। तो देखिए ये कैसे हम लोगों